ब्लोस्फिया एम्पायर यानी किंगडम में कुछ चीज़ें पता चलती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि जैक जो बंदा था उसने खबर दी थी इस बंदे को यानी दूसरे किंगडम को कि जो शन का किंगडम है वहाँ पर डिमन का हमला हुआ था। वो कोई भी सैनिक भेजनी नहीं चाहते थे, वो इस पोजीशन में नहीं थे। लेकिन इसका उल्टा हो गया, वहाँ पर बॉर्डर पे इन लोगों का ये इंतज़ार कर रहा था सैनिक, और ये काफ़ी अजीब था क्योंकि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। ये ऑफिसर बोलता है कि हमें लौट जाना चाहिए वापस। ये किंग थोड़ा परेशान होता है, बोलता है तुम भूल जाओ उस चीज़ को और मुझे बताओ कि जैक कहाँ पर है। ये ऑफिसर बोलता है कि पिछले रात को उसकी टोली यानी पूरी पार्टी गायब हो गई रातों रात। अब किंग बोलता मुझे अब समझ में आ चुका ये सब जैक का किया धरा, इसने मुझे धोखा दिया। तुम अगली बार मुझे मिलोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कसम से। यहाँ पर एक और ऑफिसर आता है और बोलते हैं कि बहुत सारे डीमन हमारे कैपिटल में हमला करने लग गए हैं अचानक से। ये किंग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, डीमन तो एम्पायर किंगडम में है ना। दूसरा ऑफिसर बोलता है हमें वार को छोड़ देना चाहिए, अभी इस वक्त हमें कैपिटल लौटना होगा जल्द से जल्द। पर किंग बोलते सारे ऑफिसर को बता दो कि कैपिटल की ओर वापस जाया जाए और डीमन के ऊपर हमला किया जाए। एयर शील्ड किंगडम को पता चलता है जो दूसरे ऑफिसर के मतलब किंगडम के ऑफिसर होते हैं वो पीछे हट रहे, काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब वो लोगों ने अपने ऑफिसर खोने लग गए तो वो पीछे हटने लग गए। उसके बाद ये बंदा कमांडर से कहता है हमें क्या करना चाहिए, उनका पीछा करें हम। कमांडर बोलते हैं इसका फ़ायदा हम उठा के उनका पीछा कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ही फ़ायदा है इसमें। उसके बाद एक ऑफिसर आ जाता है उस पर और बोलता है कि मैं एक रिपोर्ट लाया हूँ। ये ऑफिसर बता जब हम उस किंगडम से लड़ रहे होते उसी बीच हमारे पर डीमन ने अटैक कर दिया था अचानक से। उसके बाद ये कमांडर बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, डीमन ने हमारा रास्ता रोक लिया, अब हम दूसरे किंगडम का पीछा नहीं कर सकते। और कमांडर सोच रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या डीमन दूसरे किंगडम की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर डीमन का हमला हो जाता है लोगों के ऊपर। ये बंदा शेर मतलब डीमन जो होता है वो लोगों को खा रहा होता है, मार रहा होता है। भालुक भी है यहाँ पर। उसके बाद एक लड़की को उठाता है और उसे खा लेता है। पूरा किंगडम तेज से मैस हो जाता है डीमन की वजह से। यहाँ पर स्टॉर्म आता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है मारिया तुम कैसा फील कर रही हो डीमन बनने के बाद। मारिया बोलती है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर पावर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है अब। यहाँ पर स्ट्रॉम बोलता है अच्छा लगा मुझे ये सुन के। स्ट्रॉम बोलता है मैंने जो बंदे भेजे थे वो 2 या 3 दिन में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर जैक नाम का जो बंदा था वो भी वापस आ जाएगा जल्द से जल्द। स्ट्रॉम आगे बोलता है कि हमें क्या एम्पायर आर्मी की स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। वी बैक एन अदर वीडियो। तो स्वागत है आपका, मैं हूँ आपका दोस्त शरियार। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब किंग बोलते हैं इन डीमन की हिम्मत कैसे हुई कैपिटल पे हमला करने के लिए। ऑफिसर बोलते हैं जो पहली मतलब ऑफिसर आए थे कुछ वो डीमन से लड़ रहे हैं अभी, ये बहुत जल्द खत्म हो जाए यहाँ पे। ये किंग बोलता है आज मतलब सुबह तक कल इन्हें खत्म करो जल्द से जल्द। यहाँ पर स्ट्रॉम बोलता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था काफी देर से मेरे किंग। किंग बोलता है तुम ओलिविया यानी कि स्ट्रॉम। स्ट्रॉम बोलता है मुझे नहीं फर्क पता यहाँ पर क्या चला है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। उसके बाद स्ट्रॉम क्या करता है इसके बाद किंग के ऊपर वो हिल ही नहीं पाता वहाँ से, वो काफ़ी घबरा जाता है यानी किंग। उसके बाद स्ट्रॉम किंग के ऊपर हमला करने स्टार्ट कर देता, वो किंग पूरा ख़त्म हो जाता है, कैपिटल तक का उड़ा देता है स्टॉर्म। अब स्टॉर्म ने किंग को ख़त्म कर दिया, इसकी हंसी बहुत ही ख़तरनाक है। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल में दूसरे किंगडम के बंदे यानी कि एम्पायर किंगडम के बंदे आ जाते हैं और फिर जो कमांडर होता है और वो बोलते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। ऑफिसर बोलते हैं एक कि जो पिछले मतलब हमारे खबरी ने बताया यहाँ पर बहुत सारे डीमन ने हमला किया था, जब वो यहाँ पर चेक करने के लिए आए तो यहाँ पर उन लोगों का भी यही हाल हो चुका था। उसके बाद स्ट्रॉम बोलता है तुम्हारा स्वागत है। कमांडर काफ़ी घबरा जाता है ये देख के। स्ट्रॉम बोलता है तुम्हें काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर आने में। ऑफिसर बोलता है ये क्या है और कमांडर बोलता है तुम हो कौन और सामने आओ हमारे। यहाँ पर स्ट्रॉम अपने बारे में बताता है ओलिवियर स्ट्रॉम, वो डीमन जिस इस कैपिटल ने हमला किया था इस कैपिटल के ऊपर। यहाँ पर ये ऑफिसर बोलता है तो तुम हो इस सब के पीछे। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन खड़े हो जाते हैं अचानक से। अब यहाँ पर बात चल रही थी कि स्टॉर्म अभी तक जिंदा है, यकीन नहीं हो रहा हमें। ये बंदा बोलता है हम उन्हें अपने दम पे हरा नहीं सकते इसलिए हमें वापस लौटना पड़ा। यहाँ पर किंग बोलता है कि तुमने सही फैसला किया है, मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ इस चीज़ पे। उसके बाद बात चलती कि ये सारे डीमन इतने सारे आ कहाँ से रहे और हमें उन्हें हराए कैसे और आगे क्या करें। स्टॉर्म कैपिटल एम्पायर पे छुप के बैठा, हमें नहीं पता उसका इरादा क्या है आगे करने का, इसलिए सिर्फ ऑफिसर की लेवल नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें तुम सब की लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है।
इसलिए अब से तुम ट्रेनिंग करोगे काइंड स्कूल के स्टूडेंटों के साथ साथ में तुम्हें ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है एक साथ। शन बोलता है क्या हुआ, तुम सबने ऐसा अजीब सा फेस क्यों बनाया हुआ है। आग बोलता है सही तुम्हें नहीं पता शन के यहाँ पर क्या चल रहा होता है। मारिया बोलती है कि अगर हम मैजिक एकेडमी में देखें तो वो हमें फोर्स करता है मैजिक सीखने के लिए, ना कि वो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो काइंड मैजिक जो है जो स्कूल है वो ट्रेनिंग देता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। शन बोलता है इसका मतलब कि इसका पूरा उल्टा होता है। और जो काइंड ट्रेनिंग स्कूल वाले वो हमें मजाक उड़ाते हैं, हमें कहते हैं कि सपोर्ट या अंकुर। यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पर मैजिक एकेडमी भी तो उनकी मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें कहा जाता है मसल ब्रेन। शन बोलते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ बोला जाता है इन लोगों को भी। शन बोलता है अगर तुम इस बात पर ध्यान नहीं दो क्योंकि अभी बहुत सारी मुसीबतें चल रही है हमें यहाँ पर। मारिया बोलते मुझे पता है लेकिन कोई हमें अंकुर कहता है, अंकुर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये लड़की बोलती है मैं चुप नहीं रह पाती, कोई मुझे अंकुर कहता है। तो यहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है तुम सही कह रही हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर टोनी बोलता है सही बात है, कोई भी हमें अंकुर कहेगा अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल शर्म आएगा इस बात को सुन के। टोनी बोलता है मैं इनके साइड हूँ। जूलियस बोलता है मैं भी इनके साथ हूँ। उसके बाद शन बोलता है ये सही है कि ये लोग भी काइंड फैमिली से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मसला आ सकता है। मारिया बोलती है सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारे मैजिशियन होते हैं लेकिन वो घमंडी अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर स्ट्रॉन्ग मानते हैं। शन बोलता है सबको अपनी कमज़ोरी और ताकतवर होने का पता होना चाहिए। यहाँ पर मारिया बोलती है कि तुम तो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों में अच्छे हो। उसके बाद सिजलिन बोलती है शन तुम्हें काइंड की ट्रेनिंग कहाँ से मिली है। तो शन बोलता है उसका नाम मिस्टर माइका था लेकिन उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त और कड़क होती है। यहाँ पर शन बोलता है क्या मैंने कुछ अजीब बात कह दिया फिर से। यहाँ पर टोनी बोलता है तुम मिस्टर माइकल की बात कर रही हो जो माइकल कॉलिंग है। शन बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही। जूलियस बोलता है तुम मिस्टर माइकल से काइंड कमांडर जो उससे ट्रेनिंग लिए हो। शन बोलता है हाँ उसने कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने। यहाँ पर ये लड़की बोलती है तुमने वाइस मैन से मैजिक सीखा है और जो इसकी ग्रैनी होती है गुरु उससे तुमने एन्चेंटिंग यानी कि मैजिक पावर किसी चीज़ में ढालना सीखा। उसके बाद मिस्टर माइकल से तुमने स्वॉर्ड सेंट ट्रेनिंग ली है। यहाँ पर शन बोलता है स्वॉर्ड सेंट। ये लड़का बोलता है शन तुम्हें नहीं पता शायद मिस्टर माइकल जो है मिस्टर कॉलिंग जिन्हें कहा जाता है उन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है जो स्वॉर्ड सेंट नाम से है। शन बोलता है मेरे लिए तो वो सिर्फ एक खतरनाक और अक्रू इंसान है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। यहाँ पर 8-8 की टीम बनती है कि जिन लोगों के साथ जाना होता है। यहाँ पर शन बोलता है हमें इस फॉरेस्ट में जाना जहाँ डीमन है। अग बोलता है ये पॉपुलेशन कंट्रोल डीमन और ट्रेनिंग के लिए दोनों के लिए काम करता है। सिजलिंग बोलती है मुझे डीमन का नाम सुन के ही डर लगने लग जाता है लेकिन तुम मेरे साथ हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। शन बोलता है मैं हूँ लेकिन तुम्हें इस ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। तो सिजलिंग बोलती है तुम सही कह रहे हो। उसके बाद ये लोग सारे बैठ जाते एक गाड़ी पे। शन इन लोगों से पूछता है क्या मैं तुम लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ इन चीज़ से लेके। तो ये लोग बोलते क्या है वो बात। तो शन बोलता है क्या तुमने कभी डीमन से लड़ाई किया है या देखा है। यहाँ पर ये लड़की बोलती तुमने एक बार क्या डीमन को हरा दिया तुम इतने उड़ने लग गए हो। शन बोलता वो बात नहीं, हम डीमन से लड़ने जाते अगर हम ऐसे बेवकूफ़ी तरह लड़ते रहे आपस में कि मैजिशियन ज़्यादा ताकतवर है या काइंड ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर ये लड़की बोलती है तो क्या हुआ। उसके बाद शन बोलता है तुम मारे जाओगे फिर। उसके बाद ये लड़की बोलती है कि हम जो ट्रेनिंग लेते हैं वो डीमन को हराने के लिए काबिलियत है हमारे अंदर। यहाँ पर ये लड़का बोलता है ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। यहाँ पर अग बोलता है तुम लोग ट्रेनिंग को क्या मजाक लेके बैठे हुए हो। यहाँ पर ये लड़का बोलता है हमें आपको नाराज़ करने का इरादा नहीं था प्रिंस। अग बोलता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम ताकतवर बन सके और कुछ सीख सके और ज़्यादा ट्रेनिंग कर सके आपस में। ये लड़का बोलता है हाँ लेकिन उसके बाद अग बोलता है तुम बात को समझ लो लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो। उसके बाद अग बोलता है ठीक है एक आखिरी रास्ता है। अग शन को बोलते तुम पूरे इस ट्रेनिंग पे एक भी डीमन से नहीं लड़ोगे। उसके बाद अग इन लोगों से बोलते तो बिना मैजिशियन को डीमन को हरा के दिखाओ तब तुम्हें समझ में आ जाएगा ये ट्रेनिंग किस लिए। उसके बाद ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। सिजलिंग बोलती है कि यहाँ पर कुछ एडवाइज़र होने चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद ये दोनों आ जाते हैं यहाँ पर अचानक से। शन देख के हैरान हो जाता है कि ये लोग एडवाइज़र बनेंगे बिग ब्रदर बिग सिस्टर चालीस। बता आप लोग एडवाइज़र हो प्लीज़, मैं तुम लोग बोल रहा हूँ लड़ना नहीं आपस में। ये लोग बोलते अगर ये लड़ेंगे तो ये नहीं लड़ेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। शन बोलता मैंने अभी कहा था तुम दोनों से लड़ना नहीं।
उसके बाद मारी आगे बोलती है मैं शन की क्लासमेट हूँ, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ लोगों से। उसके बाद काइंड की लड़की आती है कि मैं भी हाथ मिलाना चाहती हूँ आपसे। उसके बाद दोनों लड़के आते हैं, इस लड़की को बोलते हैं बिग सिस्टर के हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर शन बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है। सिजली ने आके बोलती है कि ये दोनों फेमस है पूरे स्कूल में। अब बोलता है कि ये दोनों मेरे फादर के काइंड है और मैजिशियन दोनों है। उसके बाद शायद बोलता है बिग ब्रदर का समझ में आता है, लेकिन बिग सिस्टर ये देखने में काफ़ी हैरान वाली बात है। यहाँ पर ये लड़की बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा हैरान वाली बात से। उसके बाद ये लोग यहाँ पर चलने लग जाते हैं। बिग ब्रदर कहता है कि काइंड स्कूल वालों को स्टूडेंटों को आगे बढ़ने दिया जाए। यहाँ पर अक बोलता है हाँ ये उनकी रिक्वेस्ट है कि वो अकेले ही डेमन को हरा सकते हैं। अक बोलते हैं इन्हें अल्फाजों में समझ में नहीं आ रहा था चीज़ों के बारे में। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। शन बोलते हैं ये लोग इतना ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या ये लोग सर्च मैजिक इस्तेमाल करके नहीं देख सकते। यहाँ पर बिग ब्रदर बोलता है ये लोग ओवर रिएक्शन नहीं कर रहे, ये लोग टेंशन में ऐसा कर रहे हैं। बिग सिस्टर बोलती है ये इनकी गलती नहीं है, पहली बार ऐसे डीमन को मारने जा रहे हैं। उसके बाद शन सर्च मैजिक इस्तेमाल करके डीमन को देख लेता है। उसके बाद बिग ब्रदर को बोलता है कि एक डीमन आ रहा है। बिग ब्रदर बोलता है इन लोगों से कि तुम लोग तैयार हो जाओ, डीमन आने वाला है। ये लोग तैयार हो जाते हैं इन डीमन से लड़ने के लिए। डीमन उसी वक्त आ जाता है। ये तो एक बिग पिग टाइप का है। यहाँ पर शन बोलता है अगर ये डीमन नहीं होता खाने में इसको मज़ा आता काफ़ी ज़्यादा। अगर बोलता है डूड तुम्हें खाने की पड़ी है। अब डीमन काफ़ी खतरनाक हो चुका है, सारे काइंड डीमन को घेर लेते। ये लड़की बोलती है चलो दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। सारे काइंड ट्रेनिंग वाले स्कूल वाले तैयार हो जाओ इसे लड़ने के लिए। उसके बाद सारे लोग तैयार हो जाते हैं इसे लड़ने के लिए। ये लड़की हमला करने की कोशिश करती है लेकिन ये पिग बच जाता है किसी तरीके से। उसके बाद ये डीमन पिग को मार देता है इस लड़की को एक लात। ये लड़की जाके नीचे गिर जाती है। डीमन दोबारा मुड़ के आता है इन लोगों को मारने के लिए और नीचे इन लोगों को भी गिरा देता है मार के। उसके बाद ये लड़का बोलता है डीमन ऐसा होता है। उसके बाद डीमन तैयार होता है इन लोगों को मारने के। उसी वक्त शन अपनी स्वार्ड निकालता है और इन लोगों के आगे आके खड़ा हो जाता है। डीमन शन के करीब आता है। शन डीमन की दूसरी साइड जाके उसका सर काट देते हैं एक झटके में और डीमन हो जाता है खत्म। हर लोग बोलते हैं इसने एक ही वार में इसे खत्म कर दिया, कैसे। बिग सिस्टर आगे बोलती है ये डीमन का सबसे कमज़ोर बंदा था, मतलब डीमन था ये सबसे कमज़ोर हिस्सा। तुम लोग अपनी हालत देखो, तुम लोग ज़रूर टॉप ऑफ काइंड के ट्रेनिंग स्कूल के बंदे हो गए, लेकिन मुझे तुम लोग एक ग्राउंड में मैदान पे खड़े हुए एक अनाड़ी लग रहे हो। तो तुम्हें बात समझ आ गई, अपनी कमज़ोरी को समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, काम एक साथ मिल के करो। उसके बाद सिसिलियन आके इन लोगों को हील करने की कोशिश करती है। ये बंदा बोलता है मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ किया लेकिन तुम लोग फिर मेरे साथ इतना कुछ कर रही हो। उसके बाद बोलती है ये लड़की तो कोई मसला नहीं है, वैसे अब हम एक पार्टी बन चुके हैं। उसके बाद इन लोगों की दिल की घंटी बजती है। शन को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, आग उसे थोड़ा बहला रहा होता है। उसके बाद ये लोग सिसिलियन के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। एक बंदा उसे बचा रहा होता है, एक बंदा उसे नदी पार करा रहा होता है समुंदर, एक बंदा उसे पानी दे रहा होता है। अब बोलता है क्या हो गया तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे। शन बोलता है बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। अग बोलता है तुम हो। उसके बाद अग बोलते है इतना ही तुम्हें कुछ हुआ तुम जाके बोल दो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी महबूबा है। शन बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम। और ये बोलते तुम लोग आसानी से किसी भी खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ जाते। यहाँ पर एक और लड़की है जो मैजिक एकेडमी की है। यहाँ पर कायन की एक लड़की बोलती है इन लोगों ने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। उसके बाद बिग बोलते बोलते सुनो तुम लोग तैयार हो जाओ, डीमन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो भी शन ये बात सुनता अपना सर्च मैजिक इस्तेमाल करता और देखता है और बोलता है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं है। यहाँ पर बिग बॉय बोलते हैं हाँ मुझे लगता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं इस बार। उसके बाद कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहे हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करो सब। बिग बॉय बोलते हैं कितना है, वो लोग बोलते हैं कि 100 से ज़्यादा ही होंगे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं ये सुन के। तो शन बोलते हैं कि मैं इन्हें संभालूँ। बिग ब्रदर बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद सिजलिंग बोलती है कि शन अकेले वो भी इन लोगों को मतलब डीमन को संभालेगा। तो बिग ब्रदर बोलते हैं हाँ मुझे इस पर भरोसा है शन के ऊपर। उसके बाद बिग सिस्टर बोलती है कि सारे लोग पीछे मुड़ जाओ, पीछे चले जाओ जल्द से जल्द, डीमन बहुत ज़्यादा यहाँ पर करीब आने वाले होते हैं। शन यहाँ पर तैयार होता है एक्सप्लोर करने के लिए और बोलता है काफ़ी टाइम के बाद करूँगा मैं ये। और आगे बोलता है हाइड्रोजन को लो, कंप्रेस करो उसे, ऑक्सीजन लो, इन दोनों को मिला दो। यहाँ पर बड़ा सा टाइगर आ जाता है डीमन। वो भी ये लोग देखते हैं कि एक डीमन टाइगर आ रहा है यहाँ पर करीब और ये भी बिल्कुल अलग ही कैटेगरी का है बंदा। उसके बाद बोलते हैं ये लोग छोटे डीमन इस बड़े डीमन से बच के भाग रहे।
शन बोलता है मुझे बाप छोड़ना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं इस बार छोड़ने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद शन फायर कर देता है और पूरा काफ़ी दूर तक इसका फायर जाता है और ख़त्म सारे डेमन। ये लोग बोलते हैं कि शन वेयरवुल्फ ये है हमारा नए हीरो की पावर, ग्रैंड सन की पावर ये है। उसके बाद सिजलिंग शन से पूछती है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगा? शन बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हो। ये लड़की बोलती है मैंने तुम्हें परेशान किया, सबके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुमसे जलती थी क्योंकि तुम ज़्यादा लोअर फैमिली के थे। शन बोलते ये मुझसे जल रही थी। ये लड़की बोलती है मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुम्हारे और मेरे लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर सिजलिन को उसके बाद बोलती कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर दो और सॉरी। सिजलिंग बोलती क्या बॉयफ्रेंड? उसके बाद ये लड़की बोलती क्या तुम दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है? ये लोग बोलती नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, घबराने लग जाते हैं ये लोग। उसके बाद अब ये लोग एक साइड में खड़े रहते दोनों, ये लोग दोनों तीनों बोलते हैं कि इनका रिएक्शन तो कुछ अलग ही बता रहा है। उसके बाद ये दोनों बोलते हैं ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे सब कुछ लेकिन नहीं छुपा पा रहे। वीडियो खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा था और या सब्सक्राइब का बटन दबा दो और जो लाल कलर का बटन है उससे प्यार से दबा दो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।